पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल हमारे खिलाफ दुनिया के सामने आ चुकी है, भारत के खिलाफ। क्योंकि हमको पता है कि ये जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, ये जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ है। दोस्तों, फतह 2 मिसाइल, ये वीडियो आपके सामने है। सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दिक्कत की बात हमारे लिए यह है कि दिल्ली से शिमला तक अब पाकिस्तान की फतह मिसाइल के रेंज में हम आ चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद की ताकत से बनाई हुई विकसित फतह मिसाइल 2 का मिसाइल सिस्टम जो एडवांस है उसका टेस्ट कर लिया है। भाई, अब मैं आगे की बात क्या कहूं। 400 किलोमीटर दूरी की ये मारक क्षमता रखती है फतह 2। फतह 1 भी है, अब ये उसकी एडवांस मिसाइल है। और पाकिस्तान तेजी से ऐसी मिसाइलों को बना रहा है जो खासकर भारत को नजर में रखकर वो बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, भले ही मोदी जी चुनाव में व्यस्त हों, लेकिन यहां दुश्मन तेजी से तैयारी में है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबर आपके सामने। अभी श्रीलंका को भारत ने मदद दी और श्रीलंका को हमेशा भारत हम मदद देते रहते हैं। लेकिन श्रीलंका, ये देखिए पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका शेक हैंड 2 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। शेक हैंड 2 इसका नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान की फौज और श्रीलंका की फौज मिलकर काउंटर टेररिज्म के नाम पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जो मुल्क पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, अब वो नजर आ रहा है कि भैया वो तमाम देशों के साथ क्लोज हो रहा है। हमारे हाथ से लगता है श्रीलंका भी गया। हमारे मुल्क को पनौती किसकी लगी, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान कितनी तेजी से कहां तक चीन में घुस सकता है, आप खाली इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, भाई ये श्वाशान, हुनान, हर जगह चाइना में घूम रहे हैं। चाइना की फैक्ट्रीज, चाइना की कंपनियों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। चाइना के स्टाइल में झुककर वहां लोगों को सलाम दुआ कर रहे हैं। उनका रेड कारपेट पर चाइना स्वागत कर रहा है। भारत को पोर्ट की कमी हो रही है। भाई, हमसे ईरान का पोर्ट चला गया, हमें ट्रेड करने के लिए कोई और पोर्ट तो चाहिए ही होगा। ग्रीस भारत का एक अच्छा दोस्त बना हुआ है। ऐसे में अब भारत कोशिश कर रहा है कि ग्रीस का पोर्ट किराए पर लिया जाए, और अगर यह पोर्ट हमारे कंट्रोल में आता है तो भारत के लिए काफी बिजनेस के रास्ते खुलने वाले हैं। उधर बांग्लादेश अब भारत के आगे नाक रगड़ रहा है और भारत से कह रहा है कि वीजा प्रोसेस अब नॉर्मलाइज कर दे। बांग्लादेशियों को जो वीजा नहीं दे रहा था भारत, अब वीजा देना आसान कर दे, पहले की तरह नॉर्मलाइज कर दे। एक और बड़ा अपडेट, भारतीय वॉरशिप सिंगापुर पहुंची है। तो कहा जा रहा है सिंगापुर और भारत की नौसेना मिलकर ड्रिल करने की तैयारी में है। हमारे दोस्त रशिया ने हमें धोखा नहीं दिया है और हमारी भी एयर डिफेंस की ताकत किसी आंगे पोंगे से कम नहीं है। भारत की एयर डिफेंस की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी है, और S-400 जो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है उसका लोहा हम भारतीयों ने भी माना है। लीजिए, चौथा S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास पहुंचने वाला है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हमारे पास चौथा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पहुंच चुका होगा, जो रशिया से कई घंटे पहले निकल चुका था। और 5वां एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी महीने कहा जा रहा है रूस से भारत को मिल जाएगा। भारतीय हिंदू और मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि ये सरकारें चाहे किसी की भी हों, भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी इतना झूठा और मक्कार है कि आधे साल तक चाइना से, हाँ मैंने राहुल गांधी ही कहा है, राहुल गांधी ही तो प्रधानमंत्री है इस देश का, तो प्रधानमंत्री की तो आलोचना करूंगा। तो आप ये देखिए कि चाइना को हमसे गालियां बकवाई कि चाइनीज ऐप बैन करो, चाइनीज प्रोडक्ट बंद करो, बाइकआउट चाइना करो। हमने अंधभक्तों की तरह चाइना को ब्लॉक किया, चाइनीज ऐप बंद करी, चाइनीज सामान लेने बंद किए।
एक दौर, एक वक्त वो था कि जो चाइना का सामान लेता था उसे गद्दार कहा जाता था। लेकिन आज यही राहुल गांधी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किर्गिस्तान में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं। फिर उसके बाद रूस के डिफेंस मिनिस्टर अंद्रेई बोलोसोव से भी उन्होंने किर्गिस्तान में मुलाकात की। बात रूस से नहीं है, रूस तो दोस्त है, लेकिन जिसको आपने हमारे लिए गलत बताया था कि चाइना गद्दार है, इसको लाल आंख दिखानी चाहिए, धोखेबाज है, अब यही राहुल गांधी की सरकार चाइना से लुलु लुलु कर रही है। अजरबैजान से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और खास करके एक समुदाय है उसको खुश करने के लिए मुस्लिम देशों से दूरी बनाई जाती है। लेकिन राहुल गांधी की सरकार का दोगलापन यह है कि अरबों से जाके राहुल गांधी छाती से छाती मिलाकर मिलते हैं। अब ये देखिए, आर्मीनिया का फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्स, लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड एस रियान, भारत के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ एयर फोर्स एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह से मिले हैं। तो आर्मीनिया और भारत एक अच्छी दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उधर ताइवान अचानक से रेड अलर्ट पर आ गया है क्योंकि ताइवान के बेहद करीब चाइना के 2 युद्धपोत नजर आए हैं। ताइवान को डर है कि किसी भी वक्त चाइना के दिमाग में कुछ आ गया वो हमला कर देगा, क्योंकि अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि ताइवान को बचा सके। उधर चाइना जहां नेपाल का साथी था, नेपाल के लिए सब कुछ कर रहा था, नेपाल में मेट्रो, नेपाल में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजें, लेकिन ये चाइना पीछे से धोखा भी तो देता है। अब रिपोर्ट यह है कि नेपाल के बॉर्डर पर चाइना ऊंची सेफ्टी वॉल बना रहा था। भोतेकोशी रिवर के करीब, भोतेकोशी रिवर नदी के करीब चाइना एक नेपाल से जुड़े हुए बॉर्डर पर ऊंची और चौड़ी और लंबी दीवार बना रहा था। भाई नेपाल भड़क गया, नेपाल ने प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। याद होगा नेपाल अभी जब से नई सरकार आई है बहुत नेपाली उछल रहे थे, नेपाल ने बॉर्डर पर सख्ती कर दी थी। वो वीडियोस भी मैंने आपको दिखाए थे कि यहां से भारतीय इलाके से अगर कोई 100 रुपये से ऊपर का भी सामान लेके जा रहा था ना, अबे भैया केला भी अगर कोई 1 दर्जन लेके जा रहा था तो वो केला भी नेपाल के अंदर नेपाल की बॉर्डर फोर्सेस जाने नहीं दे रही थी। दूसरी चीजें तो बहुत दूर की बात, ये तमाम नेपाल हरामीपन कर रहा था। हम सब ने मिलकर इग्नोर किया कि चल ठीक है, नई नई सरकार आई है, कर रहे होंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये है वो। लेकिन अब तो हद ही हो गई। एक औरत 4 केला लेके जा रही है, उसका केला निकाल के फेंक दिया। तेल लेके जा रही है, जो खाने का तेल होता है, खाने के लिए इस्तेमाल होता है, भाई वो नहीं तेल ले लिया। अरे फिर भारत ने खेला मास्टर स्ट्रोक। मोदी सरकार ने ऐसा दांव मारा कि नेपाल को पेशाब लग गया। ये रही रिपोर्ट। हम नेपाल से भाई साहब चाय की पत्ती लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों भारत ने कहा कि अभी तक हम जैसे भी लेते थे वो दूसरी बात है, लेकिन अब जो नेपाल से चाय की पत्तियां हम खरीदते हैं भारी मात्रा में, अब उसकी हम सख्ती से जांच करेंगे। हम जो नेपाल से चाय की पत्ती इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अब हम जांच करेंगे। भारत के एक नए नियम से नेपाली निर्यातकों की उड़ी नींद। बालेन शाह के बॉर्डर टैक्स का ये जवाब, ये क्वेश्चन मार्क दे रहा है एनबीटी। मैं बता रहा हूं कि यही जवाब है और ऐसा ही जवाब होना चाहिए। अबे जब हम तुम्हारा साजो सामान करोड़ों बिलियंस डॉलर का पूरे साल खरीदते रहते हैं तुम्हारा सामान, और तुम्हारी हमारी बेहतरीन दोस्ती है, अब तक कोई मसला नहीं था तुम्हारी मेरी दोस्ती में, तो अचानक से तुम अपनी नवाबगिरी दिखाने के लिए, अपनी प्रधानमंत्री गिरी दिखाने के लिए बॉर्डर को सख्त कर देते हो। ठीक है, आप आतंकवाद के खिलाफ सख्त हो जाओ। आप देखो हथियार कोई लेके नहीं आए, ड्रग्स, चरस, अफीम, गांजा लेकर ना आए, लेकिन ये आम गरीब लोग जो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं उस रास्ते से, आप उनकी मुसीबत। तो भैया भारत भी अब जो सामान लेगा वो भी फिर पूरी तरह से सख्ती से लेगा, जांच करके लेंगे भाई, ऐसे नहीं लेंगे। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुराल नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या। अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह।
घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज़्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है? अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं, भैया फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। उधर तालिबान सरकार पर आपकी नजर नहीं है, लेकिन बता दूं कि तालिबान सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। रिपोर्ट आपके सामने है। 5 तालिबान की सरकार ने ऐलान किया है कि हम 5 नए तेल के कुएं, जुमर्द से नाम का तेल का कुआं खोल दिया है। तेल के ये वही तेल है, ध्यान से देख लीजिए, जिसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद किया था। अब दोस्तों बड़ी खबर, बांग्लादेश पर आप भरोसा कर लीजिएगा, हम नहीं कर सकते। रशिया भरोसेमंद है, लेकिन रूस की दोस्ती पर भी भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी समझ में नहीं आती रूस की दोस्ती। बांग्लादेश से भारत का तनाव है, बांग्लादेश की मदद की रशिया ने, हमारे दोस्त ने, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में। अब ये बांग्लादेश के अंदर की तस्वीर है, रशिया की मदद से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था रशिया ने बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश ने अपने उस पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को
शुरू कर दिया है। उधर चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर अपना पहला ड्रोन कैरियर तैनात कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति एक दुनिया में एक और देश है उसके प्रधानमंत्री जैसे शौक रखता है। ये लीजिए, उसको भी फोटो का बड़ा शौक है। ये देखिए, ट्रंप को अपनी फोटो का इस मैं क्या कहूं बच्चों का खून पीने वाले, इज्जत लूटने वाले, एप्स्टीन फाइल वाले को भी अपने फोटो का इतना शौक है कि अब वो पासपोर्ट का डिजाइन चेंज कर रहा है और अमेरिका के नए पासपोर्ट के डिजाइन पर फ्रंट पर गुलाबी सुअर की तस्वीर नजर आएगी। अब आपको ऐसी खबर देने वाला हूं कि हो सकता है ये वीडियो ही डिलीट हो जाए। आपके सामने जो शख्स है ये लॉरेंस विल्करसन, जो एक्स चीफ ऑफ स्टाफ टू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक, इन्होंने यानी सरकारी आदमी है भाई, सिक्योरिटी से हैं और टॉप लेवल का आदमी है। इसने कहा कि हमने दुनिया से झूठ बोला, हमने वियतनाम के बारे में, इराक के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, सोमालिया के बारे में, लीबिया के बारे में झूठ बोला। हमने पूरी दुनिया में आतंकवादियों को हथियार दिया। यह अमेरिका की सच्चाई ये खोल रहा है आदमी, और यह सच्चाई दुनिया के तमाम मुसलमानों को पता है। और यही तो मुसलमान कहता आया है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा आतंकवादी कोई है तो अमेरिका है। गुलाबी सुअर जितना पलटू कोई नहीं है जो अभी तक ब्रिटेन के खिलाफ बोल रहा था। जब ब्रिटेन का राजा किंग चार्ल्स पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो इसने कहा, गुलाबी सुअर ने, कि अब तक अमेरिका के पास ब्रिटेन जैसा दोस्त नहीं था, आज सबसे अच्छा दोस्त हमारा ब्रिटेन के रूप में मौजूद है। अब सुनिए, ब्रिटेन का एम्बेसडर जो अमेरिका में तैनात है, ब्रिटेन ने अपना एम्बेसडर जो अमेरिका के लिए चुना है, उसने प्राइवेटली कहा है, ऑफिशियल नहीं कहा है, लेकिन वो रिपोर्ट छप गई है। उसने कहा है कि अमेरिका के रिश्ते सबसे बेहतर अगर किसी के साथ हैं तो वो सिर्फ इजराइल के साथ हैं। इतने अच्छे रिश्ते हमारे साथ भी नहीं हैं। जर्मनी का लेपर्ड टैंक यूक्रेन और रूस की वॉर में रूस के हत्थे लग गया। रशिया ने वो टैंक उठाकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को गिफ्ट बतौर दे दिया। बताइए जर्मनी किस तरह से जलील हुआ। अब सुनिए भारत में क्या चल रहा है। चुनाव एक जगह हो रहा है ना, तैयारी चल रही है, तो वहां पर मोदी सरकार को यह डर था कि भाई वोट उसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान में लोग बट नहीं रहे। बंगाल में इन्होंने खूब पूरी कोशिश की, तो एक यूपी का आईपीएस ऑफिसर वहां भेज दिया जो एक नंबर का अय्याश मिजाज और गुंडा मिजाज है। उनकी गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सचिन गुप्ता ने खुद ट्विटर पर बताया है कि बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए यूपी के आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि फाल्टा में आईपीएस अजय पाल और केंद्र बलों के जवानों ने रात के समय घरों में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। यह शिकायत पीड़ित महिलाओं में से किसी एक ने दर्ज कराई है। आपके सामने यह एफआईआर की कॉपी है जो हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। सबूत लगा रहा हूं भाई, जो भी बोलूंगा ऐसे सबूत और ऐसे लेयर पर बोलूंगा कि कोर्ट में भी हमारी बात गलत साबित नहीं हो सकती। आप देख लीजिए, ये सोर्स भी दिखा रहा हूं, कंप्लेंट भी दिखा रहा हूं। अब ये जो आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा है, इसका रंगीन मिजाज वीडियो सांसद महुआ मित्रा ने शेयर किया है कि अजय पाल किस में भाई लौंडियाबाज है, ये औरतों का, लड़कियों का शौकीन है। अब पता नहीं ये भैया शादीशुदा है क्या, लेकिन मगर भाई ये तो औरतबाज आदमी निकला भाई, ये तो रंगीन है भाई। बात ये नहीं है कि सही है गलत है, बात यह है कि एक टॉप लेवल का अधिकारी, यह है उसकी असली जिंदगी। अब दोस्तों कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम आगे क्या ही कह सकते हैं। बंगाल से एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बीएसएफ के जवान बीजेपी के लिए पर्चा बांट रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से कि भाई भाजपा को वोट देना। यह हमारी फौज को मोदी सरकार ने किस काम पर लगा दिया है, देखिए। दादा आप ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोले हमको इसमें? आप क्यों बोले इसको? बोलिए हमको। आप तो न्यूट्रल है, आप तो न्यूट्रल, इसमें क्या वोट डालने के लिए बोलिए। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? बोलिए काय चल जा रहे, बोलिए काय बोले आप। देखुन এই
সিআরপিএফ ধরে বলছে এখানে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। এই তো বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের। ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে বিজেপির ক্যান্ডিডেট ঘুরছে, সঙ্গে সিআরপিএফ বলছে যে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। যখন আমি ধরলাম তখন বলছে না না ভোট দেওয়া নেই, আমার সামনে ছিল, এনের সামনেই বলেছে। তোমার সামনে বলেছে কিনা বলো যে ভোট দিতে হবে? বলছে কমিশনের সঙ্গে যে লোক ঘুরে এখানে बीजेपी कैंडिडेट। हजरात, यही तो वजह है, मैं हमेशा बोलता आया हूं कि भाई मैं मोदी सपोर्टर हूं, क्योंकि जो आदमी हार ही नहीं सकता उसके खिलाफ खड़े होकर क्या फायदा। भाई वोट किसी को भी दो, मिलेगा बीजेपी को, जाएगा भाजपा को। साम दाम दंड भेद सारे लगा दिए भाई साहब। हमारी फौज भाई बेकार कर दी। बीएसएफ को देखिए कहां काम पे लगाया हुआ है। पूरा चुनाव आयोग ही जब मोदी जी की जेब में हो तो कोई क्या उखाड़ लेगा भाई। आचार संहिता का घोर सीधा उल्लंघन रवि किशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सनातन नहीं बचेगा। अब हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि एक पार्टी अगर हार गई तो सनातन खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए, मैं खुद एक मुसलमान हूं कि यह बात इज्जत से कह रहा हूं कि सोचिए क्या सनातन इतना कमजोर है। सुनिए। ठीक है, तो यहां का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। आचार संहिता, कानून सब गया तेल लेने। सेरामपुर बंगाल के इलाके में एक बीजेपी का कैंडिडेट एक तरफ चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ ये पैसे बांट रहा है। पैसे बांट रहा है भाई। मुझे बताओ फिर कैसे भाई साहब ये देश बचेगा। लोकतंत्र की नीलामी रंगे हाथ पकड़ी गई है। बीजेपी के उम्मीदवार भास्कर भट्टाचार्य प्रचार खत्म होने के बाद भी कैश बांटते हुए नजर आए हैं, पकड़ गए हैं, वीडियो वायरल है। फिर भी भाजपा खामोश है, चुनाव आयोग गूंगा है। चुनाव हो रहा है या खरीद फरोख्त ये किसी को नहीं पता, लेकिन दिख रहा है कि ये दलाली हो रही है। यूपी बहराइच का एक वीडियो है। मेरे पीछे एक महिला को उसके चेहरे पे आग वाग लग गई, झुलस गई, उसको बुझाते हुए लोग नजर आए हैं। अनुपमा इसका नाम है। मोदी भक्त है, मोदी पगलू है, बीजेपी की कार्यकर्ता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर को, उनके पुतले को जला रही थी। अखिलेश का पुतला जला रही थी। अखिलेश जी का पुतला जलाते दौरान इसका मुंह ही झलस गया, जल गया मुंह, फफोले पड़ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये तस्वीर देखिए। जो औरत अखिलेश का जो पुतला जला रही थी उसे देखने के लिए अखिलेश यादव जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए। बताइए मैं क्या कहूं इस पर भाई। मेरे नफरत की राजनीति कौन कर रहा है और प्रेम की राजनीति कौन कर रहा है, ये आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है, खुद समझिए। 29 अप्रैल यानी आज के बाद राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, हम ईरान अपडेट जब देते थे, हमने पूरे महीने 2 महीने दी है, हमने तभी कहा था कि सिर्फ भारत में चुनाव जो हो रहे हैं ना किसी जगह पर, उस वजह से बीजेपी महंगा नहीं कर रही है कुछ। 29 अप्रैल के बाद सब कुछ महंगा हो जाएगा। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं चुनाव खत्म, खेल खत्म। अब बीजेपी जीते या हारे अपना असली चेहरा दिखाएगी और महंगाई देश में धड़ाके से बढ़ेगी। एक दौर था जब एनडीटीवी के लाल माइक की बड़ी इज्जत और कदर हुआ करती थी। दूसरे चैनल को गणचट्टा बोला जाता था, लेकिन एनडीटीवी पर जब तक ये रविश कुमार आदमी था ना, ये किसी की सुने बिना जनता की बात रखता था और इसके लाल माइक एनडीटीवी की पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत की भरोसा था। आज देखिए एनडीटीवी के लाल माइक का एक दौर था ना, एक रुतबा था, सम्मान था। एनडीटीवी ने अपने रिपोर्टर्स की बदौलत एक इज्जत कमाई थी, लेकिन आज ये चैनल रिपब्लिक टीवी, जी टीवी जैसे गोदी मीडिया को खदेड़ते थे। आज बंगाल में एनडीटीवी को भी ऐसे ही खदेड़ा गया और ऐसे ही उसका विरोध किया गया। ऑर्गेनाइजर
मेरे दोस्तों, लव जिहाद कहा जाता है। मैं 5 साल से कह रहा हूं कि जो हिंदू समुदाय मुसलमानों पर इल्जाम लगाता है, असल में वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू समुदाय खुद कर रहा होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लो, कोई भी। अब आप बरेली की इस कहानी को समझ लीजिए, कहानी बड़ी खतरनाक है। बरेली की इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के हिसाब से बता रहा हूं, मुस्लिम महिला ने बताया है कि एक हिंदू लड़के ने, जिसका नाम आशीष था, अपना नाम छुपाया और शादी की। 4 महीने का बेटा है। इंस्टाग्राम पर युवक ने अपना नाम रहमान बताया था। बरेली का मामला है और अब वो अपनी पत्नी को छोड़कर 4 महीने के बेटे को लेकर उसको बेचने के लिए कहकर, बेटे को बेचेगा ये कहकर अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया है। अब ये जो मुसलमान लड़की थी, ये क्लियर होता है कि ये इंस्टाग्राम से मिली थी लड़के से और इसको पता ही नहीं था कि वो रहमान है या आशीष है। उसको लगा ये रहमान है, उसने कहा, इसने मान लिया, बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन इसको पता ही नहीं चला कि सामने वाला मुसलमान है कि हिंदू। महिला कह रही है, लड़की कह रही है, देखिए इंस्टाग्राम वाला प्यार था। आप समझ रहे हो, इतनी आग होती है सेक्स की आजकल लड़की और लड़कों में कि भाई कुछ नहीं देखना, बस कर लो। ऐसी जवानी फुनकार मारती है और जिनकी जवानी टाइम से पहले फुनकार मारती है ना, फिर बाद में फुनकार उनकी ही पिछवाड़े में लगती है। अब 4 महीने का बच्चा लेकर फरार। लड़की बता रही है कि मुझे बहुत, कभी वो कहीं लेकर रहता था, कभी वो कहीं लेकर रहता था, मुझे पता। लड़की देखिए मासूम। ऐसा है, लड़कियों को सब पता होता है, जितना लड़कों को नहीं पता होता, लड़कियों को सब पता होता है। ऐसे कैसे भाई, मैं जुमला बोल नहीं सकता। वो लड़का हिंदू है या मुसलमान, तुझे फिजिकल होते हुए समझ में नहीं आया था? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अरे भाई फिजिकल भी छोड़ दो तुम, एक इंसान एक आदमी के साथ, एक इंसान के साथ 2 दिन गुजार ले तो उसके 1000 राज सामने आ जाते हैं और बाजी को पता ही नहीं चल रहा था। असल में आजकल की मुसलमान लड़कियों को फर्क ही नहीं पड़ता कि और उनको मजा आता है हिंदू लड़कों में। उनको लगता है कि नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, परिवार देख रहा है, समझ रहे हो, इनके साथ हिंदू लड़कों के साथ ज्यादा मजा आएगा। लो मजा। अब पहले बयान सुनो। नवाबगंज थाने आई हो? मैं नवाबगंज थाने में आई हूँ अपने बच्चों को लेने के। मेरा पति ने बच्चों को लेकर चला गया बरेली सिटी से। शादी किया था, मेरे को इंस्टाग्राम से बताया था मेरा नाम है रहमान, उसके साथ में साल भर रही, फिर बताया मेरा नाम है आशीष, लेकर चला गया। मैं मऊ की रहने वाली हूँ, ये रहने वाला है सरदार नगर का। आपका प्रेम कैसे हुआ? इंस्टाग्राम से हुआ था। तो उसने क्या बताया था, शुरू से बताओ। शुरू से बताया था, वो बताया था मेरा नाम रहमान है, रहमान नाम बताकर उसने मुझे फंसाया था। फिर शादी भी हो गई उससे। शादी कहाँ पे हुआ? शादी हुआ था यही उसने किया था, नवाबगंज जो मुसलमान रहते हैं वहीं से किया था शादी। फिर आपको पता कैसे लगा? पता चला यहाँ उसके, जब मैं गांव में आई, घर आए तो लोग बता रहे हैं कि तुम मोमडम हो, ये गैर मुस्लिम है, इसका नाम आशीष है, गंगवार है। अच्छा, कितने साल आपका प्रेम प्रसंग चला था सर? 2 साल। 2 साल फोन पे बातचीत होती थी? हाँ। उसके बाद बहरहाल अब ये कह रही है कि बच्चों को बेच देगा, वो फरार हो गया है। मुझे पता, जब मैं घर गई तो पता चला तुम मुसलमान हैं और ये तो हिंदू है, इसका नाम ये आशीष है, ये है, वो है, ये तो झूठ। अरे भाई, पुलिस को, जनता को, दुनिया को बेवकूफ मत बना। लानत है, इसके साथ सही हुआ। और आप देखिएगा, जो हिंदू लड़कों के साथ गई हैं, आप सबका रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है ज्यादातर। या वो दब के रह रही हैं, पिट के रह रही हैं, गाली खा के रह रही हैं, क्योंकि अब उनके पास यू टर्न नहीं है। फिर से कह रहा हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें गंदगी मचानी ही है तो कम से कम एक रेड लाइन बना लो। लोग कह रहे थे रजा भाई यार तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो ये समझाओ कि भाई हिजाब में रहो, बुरखे में रहो, पर्दे। मान रही है तुम्हारी कौन लड़की? अबे जो अपने माँ बाप की नहीं मान रही है, मेरी मानेगी तो मैं तो उतना ही समझाऊंगा ना जितना उसके दिमाग में बैठे।
एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे तड़प उछल रही है अंदर, मछली डगमगा रही है अंदर, तुम्हारे आग लगी हुई है कि बॉयफ्रेंड बनाना है, तो ज़रूरी है हिंदू बनाना है? मैं ऐसी लड़की को भी जानता हूं, बोलती है इंस्टाग्राम पर मुझे कि तुम जो बोलते हो सही बोलते हो, लेकिन तुम ना अंधभक्तों को टारगेट मत किया करो। मेरा दिमाग वहीं सटक गया। मैंने कहा भाई मैं हिंदुओं को टारगेट नहीं करता, मैं अंधभक्तों को टारगेट करता हूं, तुझे क्या दिक्कत है बहन? बोलती है तुम्हारी वीडियोस में जब मेरे हिंदू दोस्त देखते हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तेरे हिंदू दोस्त बुरा मानते हैं तो मैं सच बोलना बंद कर दूं? काफी देर बात हुई तो वो तुरंत अंधभक्तों की जबान पे आ गई। अंधभक्त मैं बता नहीं सकता, चैट मेरे पास मौजूद है, वो गाली गलौज पे आ गई भाई। तब मुझे काफी देर बाद पता चला कि ये मुसलमान लड़की किसी हिंदू के साथ बुरी तरह से फंसी हुई है और हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों का मुसलमान लड़कों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जो हमारी ये बुरखे वाली लड़कियां, मैं कहता हूं ये बुरखे पर मत जाना कि बुरखे वाली हिंदुओं के साथ घूम रही हैं। तिलक लगाया हुआ है, कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं, तिलक लगाया हुआ है, कलावा, हिंदू लड़का है खुले में, बिल्कुल कोई ढका छुपा नहीं, और कोई हिंदू नहीं छुपाता अपनी पहचान, कोई हिंदू अपनी मुसलमान लड़कियां बुरखे वाली जिनके माँ बाप 5 टाइम के नमाजी हैं, जानबूझकर हिंदुओं के साथ निब्बा निब्बी की एक तो वैसे ही दुनिया चल रही है। लुल्ली में भी जान नहीं है, लड़की ले घूम रहे हो, इतना सा चूहे जैसा मुंह है, लड़की खूबसूरत है, पूछो ही मत। और लड़कियां देख कुछ नहीं है, पता नहीं लड़कियां देख क्या रही हैं लड़कों में। अरे जिसको लेके घूम रही है 2 कौड़ी की औकात नहीं, दोस्त की स्कूटी मांग के लाया है, दोस्त की बाइक मांग के लाया है, नौकरी उसके पास है नहीं, क्या तेरा स्टैंड लेगा? अगर तू उसके साथ भाग के शादी भी कर लेगी तो 1 महीने वो सेक्स का मजा ले लेगा तेरे साथ, मन भर जाएगा, उसके बाद वो कहां से किराया भरेगा, कहां से नौकरी करेगा, फिर आपस में बर्तन खड़केंगे। देखो जो नौजवान है वो मेरी बात को नहीं समझेंगे, घर के बुजुर्ग इस बात को समझेंगे, जो मैच्योर है वो इस बात को समझेंगे कि रजा जो कह रहा है सही कह रहा है। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब तुम्हारा सारा पानी ठंडा हो जाएगा ना, फिर तुम्हें दिखेगा कि भाई आटा इतना महंगा है, अरे दाल इतनी महंगी, ओ हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे जिसे तुम लेके आए हो रोटी तो बनानी आती नहीं। जब माँ की रोटी पेट याद करेगी, जब माँ की रोटी तुम गोल गोल मिस करोगे, जली हुई रोटी देखकर, और माँ के हाथ की रोटी जब तुम्हें याद आएगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि 2 मिनट के मजे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। फिर उसको, लड़की को अपनी अम्मा याद आएंगी, लड़के को अपने अब्बा याद आएंगे। फिर वहां से मैंने कितनी 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 सारी शादियां टूटती हुई देखी हैं। यकीन करो, यह कहना गलत है कि प्यार अंधा होता है। जी भाड़ में जाए प्यार, अंधा अंधा कुछ नहीं होता है। प्यार अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। अबे भाई अगर तुम मार्केट से 3000 रुपए की चीज लेने जाते हो तो 10 चीजें देखते हो ना भाई। तो अगर लड़कियां, मैं लड़कियों से मुखातिब हूं कि अगर तुम कोई लड़का चूज कर रहे हो तो तुम्हारी पहली सिलेक्शन यह है कि हिंदू हो। वाह भाई वाह। अरे भाई तुम्हें क्लब लाइफ एंजॉय करनी है, तुम क्लब में जाती हो, बार में जाती हो, तुम ट्रैवलर हो, तुम व्लॉग बनाना चाहती हो, तुम्हें डांसर बनना है, तुम्हें नचनिया बनना है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कम से कम अगर तुम बॉयफ्रेंड बना रहे हो, तुम फ्यूचर में किसी के साथ शादी करना चाह रहे हो, तो लड़का कम से कम मुसलमान तो चुन लो, मुसलमान तो हो। यह नया ट्रेंड शुरू हुआ है। और ये जो कहते हैं ना, नहीं भाई भगवा लव ट्रैप, मुझे नहीं लगता भाई भगवा लव, हां उनकी तरफ से ये कैंपेन है भगवा लव ट्रैप, लेकिन क्या लड़कियां बेवकूफ हैं? बताइए, लड़कियां बच्ची हैं मुसलमानों की। अरे भाई वो हमसे ज्यादा बड़ी हैं, 16 साल की लड़की हमसे ज्यादा दिमाग वाली है। घर पे क्या झूठ बोलकर, कैसे फरजाना के घर जा रही हूं झूठ बोलकर, फिर 2 दिन के लिए ट्रिप पे चले जाना है, कैसे आसिया का बहाना लगाकर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी, अम्मी आसिया को फोन करेंगी, आसिया मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेके बता देगी हाँ हम दोनों साथ में हैं, नाजिया कह देगी, नाजिया मेरी अम्मी से कह दियो, अम्मी का फोन आया कि हाँ मेरे साथ ही है, अभी ऊपर है, अभी बात करा दूंगी, फिर मैं कॉल बैक कर लूंगी। वो बॉयफ्रेंड के साथ है, प्रकाश के साथ। क्या है ये भाई? ये सब ये खत्म हो जाएगा। ये जो तुम्हारे अंदर तड़प है ना, ये 2-4 बार ओयो जाओगी, सब खत्म हो जाएगा, अकल आएगी। और जब तक अकल आएगी तुम अपनी वर्जिनिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें खो चुकी होगी,
सीधी सीधी बात है। वो इज्जत तो पहले जाएगी तुम्हारी। आ ही नहीं रहा भाई, कौम को समझा समझा के मैं बुरा बन गया, लेकिन नहीं आ रहा समझ में। यकीन कीजिए, मैं घर वालों से कहूंगा, जो घर में ये लोग देख रहे हैं, अपनी बेटियों से कहिए कि इस भाई की वीडियो देखो। कसम खुदा की मैंने ये समझा है और देखा भी है कि मैं अगर समझाता हूं तो समझ में आ जाता है लोगों को। माँ बाप अगर बेटी को समझाते हैं तो नहीं आता। मैं देता हूं भाई एग्जाम्पल लाइव। तो अपने घर की लड़कियों को कहो कि भैया हमारे साथ मत देख तू वीडियो, लेकिन रजा का वीडियो तो देख लिया कर अकेले में। कभी भी दिमाग खुलेगा, पता चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है, समझे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से याद दिला दूं, मार्केट वॉल्फ ऐप 2 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। जिनमें आप नहीं है, ये आपकी गलती है, आपका नुकसान है। जिंदगी को आसान बनाइए। महंगाई हो रही है, पैसा कमाना मुश्किल है, अबे सेव करना मुश्किल है। रोज 500 रुपये जेब से खर्च होने लगे ना तो पसीना छूट जाता है। तो ऐप का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट वॉल्फ ट्रस्टेड ऐप है भाई, भरोसेमंद ऐप है, वेरीफाइड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में पिन भी कर दिया है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद।